जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज बात करेंगे हम लोग जो है कि उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कैसे करें। ठीक, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से मतलब किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस लेवल के पूछे जाएंगे, A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन हम पूरी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो एक सीधी सी बात यहीं से शुरू कर लेते हैं कि एक देखिए यहाँ लिखा हुआ है सी नेट। सी नेट क्या है? तो सी नेट क्या है? ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का नाम है जो उत्तर प्रदेश में होता है और स्पेशली बीएससी नर्सिंग के लिए होता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप सी नेट एग्ज़ाम को दीजिए, आप उसको क्वालिफाइड करिए, फिर आप अपने रैंक के आधार से अपने एक बढ़िया जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम का नाम है। कौन दे सकता है इसको, सी नेट देना क्यों ज़रूरी होता है और इसी के साथ साथ कैसे तैयारी करें, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो देख लेते हैं। आपके सामने है ये बीएससी नर्सिंग। ठीक, सवाल पहला ये है कि एग्ज़ाम कौन दे सकता है। तो कौन दे सकता है, कुछ कंडीशन है एग्ज़ाम देने की भाई आपकी कि कौन दे सकता है। ये सी नेट एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम आप क्लास 12वीं जो है पास होनी चाहिए। पास हैं आप दे सकते हैं। अब परसेंटेज रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज हो, अलग मामला है। ठीक है, तो सी नेट आप पास होने चाहिए, सी नेट देने के लिए आप क्लास 12 पास होने चाहिए, प्लस जो है उसी के साथ साथ आपका जो है 12वीं जो है बायो स्ट्रीम से होना चाहिए। आप बायोलॉजी से पढ़े हैं तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपकी जो उम्र है वो 17 से लेकर के 35 वर्ष तक होनी चाहिए। कम से कम 17 वर्ष, अधिकतम जो है 35 वर्ष। अब जो है एज जो है हटा दिया गया है, अधिकतम एज ये हटा दिया गया 35 साल, तो इसको हटा दीजिए। मतलब किसी भी एज में आप हैं दे सकते हैं, बस 17 से आप प्लस रहें। स्टूडेंट जो है यूपी से ही अगर वो पास आउट है किसी कॉलेज से, मतलब किसी स्कूल से, अगर वो 12वीं जो है उत्तर प्रदेश से ही पास है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल सकता है इस एग्ज़ाम के जरिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं पढ़े हैं, किसी अदर स्टेट से पढ़े हैं, तो आप अगर उत्तर प्रदेश का सी नेट एग्ज़ाम देते हैं, आप अच्छे रैंक लाते हैं, फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये जो है कंडीशन है अपना इसका कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका उत्तर प्रदेश से पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। ठीक, आगे दूसरा चीज़, आप अगर क्लास 12वीं में पढ़ रहे हैं, 12 के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप जो है इसकी मतलब इसको आप अपीयरिंग पर भी दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को आप अपीयरिंग पर दे सकते हैं कि अभी आप विद्यार्थी हैं, एग्ज़ाम दोनों मतलब अपना बोर्ड एग्ज़ाम दीजिए, फिर अपना इसको दीजिए, फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम तब तक क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप नर्सिंग में एडमिशन करा सकते हैं। तो अपीयरिंग के भी विद्यार्थी इसको दे सकते हैं। चले, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग हैं पेपर पैटर्न कैसा होगा, पेपर में आपसे एग्जाम में कैसे चीज़ें पूछी जाएंगी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे लिखा हुआ जनरल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो ये जो चीज़ें हैं यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इस एग्जाम में। सी नेट में यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। किस लेवल का पूछा जाएगा, तो इसका जवाब होगा क्लास 11 और 12। क्लास 11-12 की जो चीज़ें हैं उसको पूरी तरह से आपको पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों तो एकदम बेसिक से ही पढ़ना होगा अच्छे से आपको। उसी के साथ साथ जनरल साइंस आपके पास, जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए साइंस का। उसके साथ साथ में जो है आपको इंग्लिश अच्छी खासी आनी चाहिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सबकी संख्या जो है क्या है, बराबर है। जो नंबर की बात करें तो इसलिए सभी के ऊपर आपका पकड़ होना जरूरी हो जाता है। इसमें अगर आप देखें तो अब क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप देखिए टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन में जो है आपसे 200 मार्क्स के वो होते हैं, मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। और जो है पेपर जो आपका होगा वो बाई लैंग्वेज होता है। उसका जो है आप कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, जिस लैंग्वेज को आप चुनेंगे वो तो रहेगा ही, उसी के साथ साथ जो है इंग्लिश उसके साथ में चलती हुई आपको दिखेगी। ठीक, तो बाइलिंगुअल आपको पेपर मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ देखिए नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा आपके लिए। तो आप सभी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, आंख खोल करके भी प्लस आंख बंद करके भी। ठीक, चले, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सवाल है कि कैसे तैयारी करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो एक ऐप है अल्फा इंस्टीट्यूट। यहाँ देखिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो,
ऐप, ये एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आप जाएंगे तो आपको एक यकीन बैच मिलेगा। इस यकीन बैच की जो प्राइस है 399 रुपये है और इसी के जरिए आप जो है इसकी तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सीनेट के लिए, एम्स के लिए और बिहार के लिए, जो बिहार से बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं, इन सभी बच्चों के लिए एक ही बैच में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाता है। और इसमें क्या क्या विशेषता हो सकती है इस क्लास की, तो आप देख सकते हैं लाइव क्लास आपको डेली मिलेगा, उसी के साथ साथ जो है क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे, मॉक आपका टेस्ट होगा, फिर जो आप डाउट ग्रुप आपको दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके सॉल्व कराए जाएंगे, प्लस जो है पेपर बेस्ड क्लासेस होती हैं। जैसा एग्जाम आपका होने वाला होता है उसी के आधार पर क्लासेज आपकी ली जाती हैं। प्राइस के नाम पर अगर देखेंगे तो बहुत ही कम है, 399 रुपये है, मतलब 400 रुपये भी नहीं, या 400 मान लीजिए आप, 400 है और 400 रुपये में आप एक बढ़िया से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि बीएससी नर्सिंग जो है उत्तर प्रदेश से हम लोग कैसे करें। और मैं अपनी बात को यहीं पे रोकूंगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको डाउट है कि कुछ भी जो आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिएगा, कोशिश की जाएगी कि आपके डाउट का जवाब जरूर दिया जाए। तो अपनी बात को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, मिलते हैं अब हम लोग फिर किसी एक नई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए कभी और।